IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बिहार की जनसंख्या रिपोर्ट को देखेंगे और राष्ट्रीय रिपोर्ट से उसकी तुलना करेंगे और साथ में जो है आर्थिक समीक्षा जो 2023-24 की बिहार की है उसमें जनसंख्या के बारे में क्या बताया गया उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे, जो 70 बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइम कम बचा है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। डाटाबेस क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपके गलत ना होने पाए। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में जो है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा अनुमानित आंकड़ों का उपयोग किया गया है। तो जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 है उसमें जनसंख्या के बारे में क्या प्रेडिक्शन किया गया है, क्या नया अनुमान लगाया गया है और क्या नई रिपोर्ट आई है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो लिखा है यहाँ पर, इन अनुमानों के अनुसार देश की कुल आबादी में बिहार का हिस्सा जनसंख्या 2011 में 8.6% से बढ़ करके 2023 में 9.4% हो गया है। तो बिहार की जनसंख्या का अगर पूरे देश में योगदान को देखा जाए, हिस्से को देखा जाए, तो वर्तमान में 2023 में ये सर्वे में कहा गया है 2023 में 9.4 हो गया है। पहले कितना था? 8.6 था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण में इसके बारे में बताया गया। तो आपको के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो है देश की आबादी में बिहार का हिस्सा कितना बढ़ के हो गया है, तो 9.4% हो गया है। ठीक है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व भी अगर देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व भी वर्ष 2011 की जनगणना के 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से बढ़ करके, याद रखना 2011 में बिहार का जो अगर देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व कितना था, तो याद रखना सबसे ज़्यादा था, 1106 था, जो बढ़ करके 2023 में अनुमानित जनसंख्या के अनुसार 1388 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो बिहार का अगर देखा जाए कि आर्थिक सर्वे में क्या बताया गया है, तो जनसंख्या घनत्व तो बिहार का कितना हो गया है, 1388 हो गया है, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 था। तो आपके लिए एक नया क्वेश्चन ये बनेगा। इसके अलावा राज्य में लिंगानुपात 953 प्रति जो है महिला प्रति 1000 पुरुषों का होने का अनुमान है, जबकि 2011 जनगणना के अनुसार ये 918 है। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये है कि लिंगानुपात भी बिहार का बढ़ गया है, जहाँ पे 918 था वहाँ अब 953 हो गया है। ये पहला पॉइंट है। जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का, तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार 1388 हो गया है, आपको ये याद रखना है। और तीसरा, हिस्सेदारी बिहार की कितनी हो गई है देश की जनसंख्या में, तो 9.4% हो गई है। ये तीनों डाटा आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये तीन डाटा जो है आर्थिक सर्वेक्षण में अपडेट किए गए हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलावार आंकड़े हम देखेंगे, क्योंकि 2011 के बाद नई जनगणना अभी रिपोर्ट पूरी नहीं आई है, जनगणना अभी होना शुरू हुआ है। इसलिए जो है हमें अभी 2011 की जनगणना ही हमारे जो है बीपीएससी 70 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसी को हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन हैं, तो 3 जिले आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा है पटना, जहाँ पे 58.4 लाख जनसंख्या है। 2 नंबर पर है पूर्वी चंपारण और 3 नंबर पर आपका मुजफ्फरपुर है। तो 3 भी पूछा जा सकता है और केवल इंडिविजुअल एक भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है बिहार का, तो पटना है, फिर पूर्वी चंपारण और फिर मुजफ्फरपुर है। ठीक है। इसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले बिहार के कौन हैं, तो शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या है, यहाँ पर 6.4 लाख लोग रहते हैं। दूसरा है आपका शिवहर और तीसरा है आपका जो है अलवर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले कौन से हैं, तो जनसंख्या वृद्धि अगर बात की जाए जो है तो मधेपुरा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, 31.1%। नंबर 2 पर है किशनगंज और नंबर 3 पर है अररिया और खगड़िया, दोनों एक साथ हैं क्योंकि दोनों जनसंख्या वृद्धि कितनी है, तो याद रखना 30.2% है। ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई है, तो मधेपुरा में हुई है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नंबर 2 पर किशनगंज है। ठीक है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले अगर देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले कौन से हैं, तो अरवल है। ठीक है। जहां पर 18.9% जो है जनसंख्या वृद्धि हुई, तो सबसे कम कौन है, अरवल है। नंबर 2 पर है आपका गोपालगंज और नंबर 3 पर है आपका दरभंगा। तो सबसे कम कहां पर है जनसंख्या वृद्धि हुई है, अरवल में, और सबसे ज्यादा मधेपुरा में हुई है। ठीक है। इसके बाद
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सबसे अधिक लिंगानुपात याद रखना गोपालगंज की है, जहां पर 1021 है। बिहार में नंबर 2 पे सीवान है और नंबर 3 पर सारण है। ठीक है, तो नंबर 1 याद रखना सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले में है? गोपालगंज में। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है आपका सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है 876। तो सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में, सबसे कम है आपका कहाँ पर? मुंगेर में। फिर भागलपुर और फिर आपका खगड़िया जिला है। ठीक है, उसी तरह से सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं? तो किशनगंज 971। तो सबसे अधिक बच्चों का लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो किशनगंज में है। फिर आपका है कटिहार में और फिर आपका है गया में है। ठीक है, उसी तरह से सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले अगर जिले देखा जाए तो आपका है वैशाली। वैशाली में सबसे कम लिंगानुपात है बच्चों का और सबसे ज्यादा कहाँ पर है? किशनगंज में है। दूसरा है आपका पटना और तीसरा नंबर पर आपका है मुजफ्फरपुर है। ठीक है, उसी तरह से आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार के किस जिले में है? शिवहर में है। कितना है? 1880 है। 2 नंबर पे कौन है? आपका पटना और 3 नंबर पे आपका दरभंगा है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पर है? शिवहर में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? कैमूर में है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर और सबसे कम कैमूर में 488 है। इसके बाद जमुई और बांका का नंबर है। ठीक है, जमुई और बांका हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले कौन से हैं? जहां सबसे अधिक शहरीकरण हुआ है तो आपका है ये आपका पटना है। ठीक है, पटना के बाद याद रखना पटना में कितना है? तो 43 जो है 0.1% लोग जो है शहरी में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। नंबर 2 पर आपका मुंगेर है और नंबर 3 पर आपका भागलपुर है, जहां शहरीकरण सबसे ज्यादा हुआ है। तो पटना जो है का शहरीकरण सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बिहार के हर लोगों का एक सपना होता है कि पटना में अपनी जमीन हो। पटना में क्योंकि पटना राजधानी है तो काफी अन्य जिलों के अपेक्षा डेवलप है, इसलिए वहां पे लोग ज्यादा आने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले कौन हैं? तो समस्तीपुर और बांका, दोनों का शहरीकरण कितना है? तो 3.5% है। तो सबसे कम जो है समस्तीपुर और बांका है, जहां शहरीकरण हुआ है, वहां शहरी जनसंख्या सबसे कम है। दूसरा है आपका मधुबनी है और तीसरा आपका कौन सा है? कैमूर है, जहां सबसे कम शहरीकरण हुआ है। ठीक है, फिर है आपका सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सबसे अधिक साक्षरता, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रोहतास में है 73.4%। नंबर 2 पर है पटना और नंबर 3 पर है आपका भोजपुर। अब यहाँ एक चीज आपको याद करने का आसान तरीका है कि पटना सबसे अधिक शहरीकरण है, लेकिन वहां लोग कम पढ़े लिखे हैं। किसकी अपेक्षा? रोहतास की अपेक्षा। सबसे अधिक रोहतास में साक्षरता है, फिर आपका पटना में है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सबसे अधिक है आपका रोहतास में। तो सबसे अधिक साक्षरता पूरे बिहार में रोहतास में है और सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता भी रोहतास में है 82.9%। फिर भोजपुर है और इसके बाद आपका बक्सर है। उसी तरह से सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो पूर्णिया। तो सबसे अधिक पुरुष जो है साक्षर कहाँ है? रोहतास में है और सबसे कम कहाँ पर है? पूर्णिया में है 59.1%। और फिर आपका है कटिहार और फिर आपका कौन सा है आपका? सीतामढ़ी है। ठीक है, उसी तरह से सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिले कौन से हैं जहां सबसे अधिक महिलाएं पढ़ी लिखी हैं? तो आपका है रोहतास। तो रोहतास पुरुषों के मामले में, महिलाओं के मामले में और सब में देखा जाए, टोटल देखा जाए तो तीनों मामले में रोहतास नंबर 1 पर है। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद मुंगेर और फिर आपका है पटना है। ठीक है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आपका सहरसा है, जहां पे 41.7% महिलाएं जो है वहां पर पढ़ी लिखी हैं। इसके बाद मधेपुरा और आपका फिर पूर्णिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। साक्षरता से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिले कौन से हैं? तो रोहतास है, जहाँ 72.5% लोग क्या हैं? गांव में साक्षरता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो रोहतास याद रखना पुरुषों के मामले में, महिलाओं के मामले में और पूरे बिहार में अगर देखा जाए और ग्रामीण साक्षरता को देखा जाए तो सभी मामलों में रोहतास नंबर 1 पर है। फिर आपका औरंगाबाद है और फिर आपका भोजपुर है। ठीक है, उसी तरह से सबसे कम ग्रामीण साक्षरता अगर कहा देखा जाए तो सबसे कम ग्रामीण साक्षरता कहाँ पर है? पूर्णिया में है 48.4%। फिर कटिहार में और फिर आपका सीतामढ़ी में है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिर आपका है सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अब यहाँ पे आपको चेंज हो गया। तो सबसे अधिक शहरी साक्षरता वाला जिला अगर देखा जाए तो यहाँ पर
कैमूर हो जाएगा, रोहतास नहीं होगा। बाकी सब चीज़ों में साक्षरता में रोहतास नंबर 1 पर है, बस शहरी साक्षरता के मामले में कैमूर नंबर 1 पर है, जहाँ पर 82.6% जो है लोग साक्षर हैं शहरी क्षेत्रों में। दूसरा पे आपका है पटना और तीसरे पे आपका मुंगेर है। ठीक है, उसी तरह से सबसे कम शहरी साक्षरता वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सबसे कम शहरी साक्षरता का देखा जाए तो शिवहर में है, जहाँ पर जो है 62% लोग जो है क्या है, साक्षर हैं शहरों में। फिर आपका शेखपुरा और फिर आपका मधुबनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो साक्षरता से जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको इन सबको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले कौन हैं? तो बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जाति देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? गया में है, 30.39% है, जहाँ पे अनुसूचित जाति के लोग सबसे ज्यादा बिहार में पाए जाते हैं परसेंटेज के मामले में। दूसरा है आपका नवादा और तीसरा आपका है औरंगाबाद, जहाँ पे सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं। दूसरा है न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले कौन है? तो सबसे न्यूनतम अगर देखा जाए सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो किशनगंज में पाए जाते हैं, 6.69%। तो सबसे ज्यादा एससी गया आपका कहाँ पाया जाता है? तो गया में। और सबसे कम कहाँ पर है? तो किशनगंज में है। ये दोनों डाटा आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशत वाले 3 जिले कौन हैं? तो बिहार में सबसे, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जाएगा कि बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। कितना? 6.35%। नंबर 2 पर है कटिहार और नंबर 3 पर है आपका जमुई है, जहां अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है एसटी। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले अगर जिले देखा जाए तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? खगड़िया में 0.04%, फिर समस्तीपुर और फिर आपका औरंगाबाद। हो सकता है आपको 3 ना पूछा जाए, केवल एक सिंपल एक जिले पूछ दिया जाए। तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक एसटी कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी चंपारण में। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? खगड़िया। तो ये दोनों को आप अच्छे से याद रखना, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आप गलत बिल्कुल मत करिएगा, इसको वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बिहार की जनगणना 2011 से भारत की जनगणना 2011 से तुलना करके देखेंगे, तो हमें बिहार की जनगणना के जो डाटा है वो भी याद हो जाएगा और भारत की जनगणना के डाटा है वो भी याद हो जाएगा साथ में। तो हम तुलना करके कर देखते हैं। तो कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10.41 करोड़ और पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। ठीक है, कुल जनसंख्या में पुरुषों का अनुपात परसेंटेज देखा जाए तो बिहार में कितना है? तो 52.14% और भारत में कितना है? तो याद रखना 51.54% है। कुल जनसंख्या में महिलाओं का अगर परसेंटेज देखा जाए तो बिहार में कितना है? तो 47.86% है और पूरे भारत में 48.46% है। ये तुलना करके हमें देखना है। अगर ग्रामीण जनसंख्या देखा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या बिहार में कितना है? तो 9.23 करोड़ और पूरे भारत में कितना है? तो 83.37 करोड़। ठीक है, देखा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, तो याद रखना कितना है? तो अगर परसेंटेज देखा जाए कुल जनसंख्या में तो 88.7% और यहाँ 68% जो है ये क्या है? ग्रामीण जनसंख्या का अगर देखा जाए परसेंटेज। तो ग्रामीण जनसंख्या बिहार में परसेंटेज कितना है ये आपको याद रखना है और पूरे भारत में कितना है ये आपको याद रखना है। उसी तरह तो शहरी जनसंख्या बिहार में कितनी है? तो 1.18 करोड़, मतलब 1.18 करोड़ जो है शहरी जनसंख्या कहाँ पर है? बिहार में है। तो पूरे भारत में कितनी है? तो 37.71 करोड़। ठीक है, शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का परसेंटेज अगर देखा जाए तो शहरी जनसंख्या बिहार में कितनी पाई जाती है? अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 11.3% और पूरे भारत में 31.2% शहरीकरण है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं 2001 से 2011 के दौरान 10 के वृद्धि दर कितनी हुई है? तो 10 के वृद्धि अगर दर देखा जाए तो इन 10 सालों में बिहार में वृद्धि दर कितनी हुई है? 25.42% और पूरे भारत में 17.7%। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है और ये भी आ चुका है। ठीक है, उसी तरह से अगर देखा जाए तो लिंगानुपात बिहार का कितना है? 918। ठीक है, और याद रखना ये जो अगर देखा जाए तो 918 अगर ये है तो पूरे भारत कितना है? तो 900 कितना है?
43 है। ठीक है, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि लिंगानुपात जो 918 बिहार का है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में बिहार में बताया गया कि लिंगानुपात 2023 में बढ़ के कितना हो गया है, तो 953 हो गया। ये बात याद रखना, ये आर्थिक सर्वे में बताया गया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है आपका बाल लिंग अनुपात कितना है, तो 935 बिहार का है, और याद रखना 919 पूरे भारत का है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे ज़्यादा है, कितना, तो 1106 है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। पूरे भारत कितना है, तो जो है 382 है। तो याद रखना लिंगा अनुपात की तरह जो है जनसंख्या घनत्व भी जो है आर्थिक सर्वे में बताया गया कितना हो गया है, 1388 हो गया। ये बात याद रखना, ये आर्थिक सर्वे में बता दिया गया है, 2023 में ये अनुमान लगाया गया है। तो आपको ये अनुमान वाला भी याद रखना होगा, ये भी याद रखना होगा, क्वेश्चन कहीं से भी आपका पूछा जा सकता है। शहरीकरण की अगर बात करते हैं तो बिहार में शहरीकरण कितना है, 11.3%, और पूरे भारत में कितना है, 31.2% है। ये भी याद रखना है। शहरीकरण का 10 के वृद्धि दर अगर देखा जाए तो शहरों में वृद्धि दर जो है देखा जाए तो 0.8% है, और पूरे भारत में 3.4% है। 0 से 14 वर्ष के आयु समूह की जनसंख्या का परसेंटेज देखा जाए तो 0 से 14 वर्ष का देखा जाए तो बिहार में कितना है, 40.2%, और पूरे भारत में 30.9% है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना पड़ेगा, यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 15 से जो है 59 आयु समूह की जनसंख्या का अगर परसेंटेज देखा जाए तो बिहार में 15 से 59 के जो एज के लोग हैं वो 53.5% लोग पाए जाते हैं, और पूरे भारत में 60.7% लोग पाए जाते हैं। 60 वर्ष से अधिक जनसंख्या अगर देखा जाए तो 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या अगर परसेंटेज देखा जाए तो बिहार में 6.3% है, और पूरे भारत में 8.4% है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो साक्षरता दर अगर देखा जाए तो बिहार कितनी है, तो 61.8% है, और पूरे भारत की 74.04% है। पुरुष साक्षरता बिहार कितनी है, 71.2% है, पूरे भारत की जो है 82.14% है। महिला साक्षरता अगर देखा जाए तो बिहार में 51.5% है, और पूरे भारत में 65.42% है। साक्षरता दर में अगर वृद्धि देखा जाए 2001 से 2011 के बीच में कि साक्षरता दर में कितनी वृद्धि बिहार में हुई है, तो 17.9% की वृद्धि हुई है साक्षरता दर में, और पूरे भारत में 10.9% की वृद्धि हुई है। ये भी आपको याद रखना है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो ग्रामीण साक्षरता दर जो है बिहार में कितना है, तो याद रखना 59.9%, और पूरे भारत में 67.8% है। शहरी साक्षरता दर अगर देखा जाए तो बिहार में 76.9% है, और पूरे भारत में 84.1% है। अनुसूचित जात का अगर परसेंटेज देखा जाए कुल जनसंख्या में तो याद रखना अनुसूचित जात के लोग बिहार में कितने पाए जाते हैं, तो याद रखना 15.72%, और पूरे भारत में कितना पाए जाते हैं, 16.6%। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। उसी तरह अगर देखा जाए तो बिहार में अनुसूचित जनजाति का अगर परसेंटेज देखा जाए कुल जनसंख्या में तो 1.3% है। तो 1.3% जनजाति बिहार में पाई जाती हैं जनसंख्या में, परसेंटेज में, और पूरे भारत में 8.6%। ठीक है, ये जनसंख्या किसकी है, एसटी की है, पूरे भारत में है परसेंटेज में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो कितने क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया है जनसंख्या से, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।